पुलिया प्रसंग की ओर से अंबेडकर जयंती पर आप सबको हमारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह जो रविवासरीय परिचर्चा है, आज रविवार को हम लोग यहाँ बैठते हैं और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुखद और सुरम्य परिसर में हम लोग किसी न किसी विषय पर हमेशा चर्चा करते हैं। आज अंबेडकर जयंती है, इसलिए अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम अंबेडकर को याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं और अंबेडकर को उनकी चित्त वृत्ति को, बल्कि कहिए उनकी चित्त भूमि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे वक्तव्य हो चुके हैं हमारी युवा साथियों ने और उनके साथ डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर विंध्याचल यादव ने, डॉक्टर भीम ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर की बात है तो डॉक्टर अंबेडकर, जिसे आप कहते हैं कि नेशनल साइकी, जो राष्ट्रीय मनोविज्ञान, तो अंबेडकर उन विचारकों में थे जो ठीक भारत के राष्ट्रीय मनोविज्ञान को समझते थे और जिसे आप नेशनल साइकी कहते हैं, वो इस बात को भी समझते थे कि यहाँ की राष्ट्रीयता तब तक अधूरी रहेगी जब तक बहुसंख्यक वर्ग को, यानी अंत्येश को, दलित को, शूद्र को उस मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाए या उन्हें समानता का अधिकार न दिया जाए। यह बुनियादी उनकी चिंताएं थी और अंबेडकर बहुत उपेक्षित थे। आप सोच नहीं सकते उनके जीवन के बारे में। जैसा कि धनंजय कीर की जीवनी से पता चलता है, बसंत मून ने उनकी जीवनी लिखी है, जीवनी परक साहित्य उनका लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि महाराज बड़ौदा से फेलोशिप मिलने के बाद जब वो लंदन जाते हैं, विदेश जाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वापस आते हैं तो समझौते के अंतर्गत उन्हें बड़ौदा नरेश के यहाँ काम करना था 10 वर्ष का और वो मिलिट्री सचिव के रूप में वहाँ पे नियुक्त होते हैं। लेकिन आप सोच नहीं सकते, जब वहाँ जाते हैं तो रहने के लिए कोई उनको घर नहीं देता। जैसे ही पता चलता ये दलित हैं, वैसे ही उनको लोग घर से बाहर कर देते हैं और स्थिति ये आई कि 10 वर्ष छोड़िए 1 वर्ष में ही उनको वापस आना पड़ा। तो ये था कि यानी वो खुद उनकी पीड़ा थी, लेकिन खुद वे उपेक्षित थे। लेकिन इस उपेक्षा के दायरे में वो कभी भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उपेक्षितों समाज को न केवल सही राष्ट्रीय संदर्भ दिया, राष्ट्रीय दिशा दी, बल्कि उस उपेक्षा के ऐतिहासिक कारणों की बहुत गहरी पड़ताल की। ये अंबेडकर की चिंतन की बुनियाद। यानी उस उपेक्षा के, देखिए ये होता है कि उपेक्षा से आप बहुत क्रोधित हो जाएं, क्रोधोन्मत्त हो जाएं और आप एक विद्रोहात्मक हो जाएं, ये एक और बात है। लेकिन उस उपेक्षा के मूल कारणों को समझें और उस उपेक्षा के मूल कारणों को समझते हुए हिंदुत्व का दर्शन जैसी श्रेष्ठ पुस्तक लिख दें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिख दें, अछूत कौन थे, ऐसी उनकी जो मतलब एक ही जाति उन्मूलन या कि शूद्र कौन थे, या कि जो सबसे बड़ी बात यह कि मार्क्सवाद और बुद्ध के दर्शन की गहरी विवेचना कर रहे हों, तो उसमें जो हिंदुत्व का दर्शन है वो उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि हिंदुत्व के दर्शन में जो पुरोहित और ब्राह्मण बहुल जो समुदाय था, उसने अपने लाभ और लोभ के लिए भारतीय व्यवस्था की ऐसी व्याख्या की जिसमें सत्ता उनके पास रहे और एक बहुसंख्यक समाज निरंतर शोषित रहे और उसका शोषण वो करते रहे वैचारिक स्तर पर। आर्थिक और सामाजिक की बात तो बाद में करते हैं, बुनियादी बात अंबेडकर ये कहते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान को अपने कब्जे में, यानी अंबेडकर की चिंतन में भारतीय समाज को, भारतीय राष्ट्रीय मानस को ज्ञान की वर्चस्वशाली सत्ता से मुक्त करना था। इसलिए अंबेडकर ने का जो सबसे बड़ा योगदान था, ज्ञान को उन्होंने विकेंद्रित किया था, डिसेंट्रलाइज ऑफ नॉलेज।
तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को विकेंद्रित किया था। और उन्होंने और ये क्योंकि बताया कि जहाँ पर ज्ञान होगा, जहाँ पर नॉलेज होगा, वहीं पर सत्ता होगी। और समाज के थोड़े वर्ग ने, हिंदुत्व समाज ने अपने उच्च वर्ग के पास केवल ज्ञान की सत्ता रखी है, जिससे बहुसंख्यक समाज बहुत वंचित रहा है। तो यह जो और इसके लिए उन्होंने पूरी परंपरा की, भारतीय संस्कृति की बहुत शानदार व्याख्या की है। तो यहाँ से अगर आप उनके अंबेडकर की चित्त भूमि की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मानवीय समानता अंबेडकर के चित्त भूमि का मूलाधार रही है, और जाति विहीन समाज उनकी चित्तवृत्ति की संकल्पना रही है। याद रखिए, चित्त भूमि अलग है, चित्तवृत्ति अलग है, और दोनों मिलकर के किसी व्यक्ति के चिंतन भूमि को रचते हैं। तो उनकी चित्त भूमि में मानवीय समानता मूलाधार है। उनकी चित्तवृत्ति ऐसी थी जिसमें कि जाति विहीन समाज की परिकल्पना वो कर सकते थे, उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। और उनकी चिंतन भूमि में चित्त भूमि के मिलकर के जो चिंतन भूमि बनती है, चिंतन वृत्ति बनती है, उस चिंतन वृत्ति में एक खास बात यह थी, वे बार बार कहते हैं कि समानता तब तक अधूरी है जब तक उसमें बंधुत्व की बात न हो, जब तक उसमें करुणा की बात न हो, जब तक उसमें मैत्री की बात न हो। और यह जो समानता की बात कहते हैं कि यहीं पर बुद्ध दर्शन की ओर मुड़ जाते हैं। तो यहीं पर वह बार बार कहते हैं कि धर्म बुरा नहीं है। बिल्कुल सही। मनकामना ने, विंध्याचल ने, भीम ने, कई लोगों ने कहा कि अंबेडकर के चिंतन को समझने के लिए, उनके चित्तभूमि को समझने के लिए ये समझना होगा कि धर्म का परित्याग वो कभी नहीं करते। धर्म की कुरीतियों को, धर्म की संकीर्णताओं पर लगातार चोट करते, उसमें भी हिंदू धर्म के जो संकीर्णताएं थी, जो कुरीतियां थी। और उसको उन्होंने बार बार इस बात कहा कि जिस अछूत मान करके हिंदू धर्म ने दलितों को, शूद्रों को एकदम बहिष्कृत कर रखा है, उसकी शुरुआत तो 400 ईस्वी में होती है, जब हिंदू धर्म का बुद्ध धर्म से संघर्ष शुरू होता है। तो बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को हिंदू धर्म ने अपने वर्चस्व की सत्ता के कारण दलित यानी अछूत की श्रेणी में ठेल दिया या खिसका दिया। यह जो उनकी कहा कि और बाद में सनातनी हिंदू ये कहते हैं कि साहब ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो अछूत है, ये शूद्र की बातें हैं, ये तो सनातन है, माने शाश्वत है। कहा बताइए कहाँ? तो उन्होंने अछूत की, शूद्र की सनातन सत्ता का भी खंडन किया और इस बात को बार बार कहा कि बुद्ध धर्म इस मामले में एकमात्र धर्म है कि जो समानता के साथ साथ मैत्री, करुणा और ज्ञान को भी प्रमुखता देता है। यहीं पर मार्क्सवाद का खंडन करते हैं। कहते हैं मार्क्सवाद की बुनियादी विडंबना यह है कि समता को महत्व तो देता है, लेकिन बंधुत्व और करुणा को सिरे से खारिज कर देता है। एक बात। दूसरी बात कहते हैं वो कि धर्म को पूरी तरह से अफीम कह के वो खारिज कर देता है। अम्बेडकर कहते हैं कि धर्म को भारतीय समाज में अफीम कहने वाला कोई भी विचार चिंतन परिपक्व और टिकाऊ हो नहीं सकता। इसलिए मैं धर्म की आंतरिक संकीर्णता पर प्रहार करता हूँ, निरंतर प्रहार करता रहा हूँ। इसी नाते में हिंदू धर्म के बहुसंख्यक वर्ग के लिए चुनौती भी हूँ, लेकिन कहा कि धर्म को मैं नैतिक बनाना चाहता हूँ। और नैतिक इसी नाते उन्होंने कहा कि धर्म जब नैतिक होगा, वह व्यक्ति को उसकी आंतरिक स्वरूप में बदलाव करेगा और उसे समग्रता में बदलाव कर देगा। यानी धर्म जब नैतिक होगा, तभी वो समानता की संकल्पनाएं फलीभूत हो पाएंगी। तो ये जो अम्बेडकर का जो चिंतन, इसी नाते उन्होंने बार बार कहा कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक महान व्यक्ति होता है इतिहास में, दूसरा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति केवल अपनी बौद्धिकता के दायरे में अपनी चिंता करता है, लेकिन महान लोग अपने साथ साथ अपने सामाजिक परिसर की भी चिंता करते हैं। तो अगर इस रूप में देखा जाए तो मैं कहना चाहता हूँ अम्बेडकर हमारे भारतीय संस्कृति के महान चिंतकों में एक थे।
उनकी समग्र परंपरा में बुद्ध की करुणा से लेकर के संत भक्त कवियों का जो संस्कार रहा है वह ध्वनित होता है। अब स्त्री शिक्षा को लेकर, स्त्री जीवन को लेकर के बहुत मुखर थे। आप जिस मातृत्व अवकाश की बातें आज भारत सरकार करती है और स्त्रियों को सुविधाएं, उस मातृत्व अवकाश को 1926-27 में उन्होंने उसका नारा बुलंद किया था कि जो कार्यरत महिलाएं हैं उनको मातृत्व अवकाश मिलना ही चाहिए, उनका चिंतन था। आप सोचिए 1927 में चाउदर तालाब का जैसा आंदोलन उन्होंने किया था और उसके बाद 1930 में नासिक में उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश की। जो आप सोच सकते हैं कि चाउदर तालाब में जब उन्होंने आंदोलन किया तो इसी तरह से वहां तक वो पहुंचे। उसके बाद हिंदुओं ने और खासकर ब्राह्मणों ने वहां उस समय पुरोहितों ने उसका शुद्धिकरण किया था, मंदिर का भी शुद्धिकरण किया था। तो इस पीड़ा से परेशान होने के बावजूद, इतना पीड़ित और उत्पीड़ित होने के बावजूद अम्बेडकर ने कभी हार नहीं मानी और इस बात को बार बार कहते थे कि टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू यूनाइट, ये नारा था। तो जो इस नारे में जो टू एजुकेट था कि शिक्षित बनो, संघर्षशील बनो, तो कहना ये है कि उनकी जो चित्तभूमि में है समता के साथ जो शिक्षा पर जो जोर है, वहां से उनका कहीं न कहीं उनके चित्तवृत्ति में संघर्ष का स्वर दिखाई देता है कि कैसे, क्योंकि एजुकेशन के लिए संघर्ष करना जरूरी है, मुखरता जरूरी है। बार बार देखिए एक अजीब स्थिति के मध्यकाल के कबीर से, रविदास से वो बहुत प्रभावित हैं, भक्तकालीन संतों से बहुत प्रभावित हैं। और आप जानते हैं भक्तकालीन संतों के पास एक खास बात ये रही कि वे अपने कर्म को बहुत महत्व देते थे। यानी जो पुश्तैनी कर्म होता था, पुश्तैनी पेशे को वो स्वीकार करते थे, उसमें राग और विराग के गीत गाते थे। अम्बेडकर ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। उनका पुश्तैनी धंधे को छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस पुश्तैनी धंधे में संलिप्त करके तुम्हें आधुनिक बनाने की सारी संभावनाओं को अवरुद्ध किया जा रहा है। इस बात को समझो। ये हिंदू वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी साजिश है कि तुम पुश्तैनी धंधा करो और वह वर्ण व्यवस्था अपनी संकीर्णता में और आक्रामक होती जाए और तुम्हें आधुनिक बनाने से रोके। यह जो प्रगतिशील सोच उनकी थी कि अपनी विरासत से, अपने पुरखों से जो सीखते हैं, लेकिन पुरखों में जहाँ कहीं गड़बड़ियाँ दिखती हैं या पुरखों के मूल्य बोध जब आधुनिक बोध से 500 साल बाद टकराते हैं तो अम्बेडकर उसमें चेंज लाते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। यह जो हम लोग अपनी विरासत सीखते, अम्बेडकर हमारी विपुल विरासत के हिस्से हैं। और विपुल विरासत से जब आप सीखता है, जब आप जानना चाहते हो तो ये जानिए। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे विरासत हैं। जैसे अम्बेडकर की विरासत में भक्तकालीन संत थे, लेकिन उसको समझते हुए जहाँ जरूरी था वहाँ उन्होंने प्रतिवाद किया। और यही बुद्ध उनकी मदद करते हैं कि केवल सुनी सुनाई बातों पर, देखी देखी बातों पर विश्वास मत करो। अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने विवेक से पहले उसको स्वीकार करो, उसको छानो, अपने चिंतन, अपने विवेक छानो। अगर तब तुम्हारे मन के अनुकूल लगे उसे स्वीकार करो, वरना छोड़ दो। यही तार्किक चिंतन हमारा है। यही ना बौद्ध दर्शन का स्वतंत्र विज्ञानवादी इसी दर्शन को लेकर इतनी ऊंचाई पर हासिल किए, जिसके खिलाफ शंकराचार्य को संघर्ष करना पड़ा 8वीं शताब्दी में। तो अम्बेडकर ने शंकराचार्य के दर्शन के पहले जो 8वीं शताब्दी में आया, 4वीं शताब्दी में ये बता दिया कि जब हिंदू और बौद्ध धर्म से टकराव होता है, किसी नाते सारे जब धर्म की बातें कह रहे थे, ये सही बात है कि हिंदू धर्म को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो सिख धर्म के पास गए, वो ईसाई धर्म के पास भी गए, लेकिन उनको एक बात लग रही थी कि इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने उसी बुद्ध धर्म को 56 में स्वीकार किया, जो हिंदू धर्म से टकराव, क्योंकि यह मैसेज देना था कि मैं हिंदू धर्म की उस आंतरिक विसंगत पर चोट करना चाहता हूँ। धर्म को पूरी तरह से छोड़ करके मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? कौन से समाज में दलितों के लिए क्या करते हो, वो अछूतों के लिए क्या करते, शूद्रों के लिए क्या करते? शूद्रों का शूद्र कौन थे उसका बड़ा आज समय में बहुत लंबा इतिहास है। वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण तो थे ही नहीं, 3 ही वर्ण थे। और शुद्ध जब शूद्र कहते हो तो मूलतः 36 थे, जिसको धीरे धीरे ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों साजिश करके उनको अंत्य जो शूद्रों की श्रेणी में ठेल दिया।
अछूत को कहते हैं कि वह बुद्ध थे, जो गोमांस के कारण से ब्राह्मणों ने गोमांस खाना पहले बंद किया और धीरे धीरे करके उनको जो है अछूत बना करके गांव के हाशिए पर ठेल दिया, जिसे आप दक्षिण पट्टी कहते हैं। तो ये जो अम्बेडकर का था, और आप देखिए पूरी जो समग्रता में, यानी अम्बेडकर एक आवयविक बुद्धिजीवी थे, एक ऑर्गेनिक तरीके से। मुझे अम्बेडकर का यह पक्ष बहुत अच्छा लगता है। उनके पास कितने विकल्प थे, सिख धर्म में, ईसाई धर्म, अरे बड़े बड़े अभिनंदन। उनकी रचनावली है, और उनकी रचनावली पूरी मेरे पास है, कभी तुम लोग पढ़ना। और रचनावली का पूरा अखंड मेरे पास है। उसमें वो बताते हैं कि जब उन्होंने धर्म परिवर्तन की बातें शुरू कर दी तो तमाम धर्मों के लोग लगे माला फूल और अंग वस्त्रों लगा, लेकिन अम्बेडकर बहुत सजग थे। वो कहते मैं ये देखिए घर के भीतर रह करके, मैं घर नहीं छोड़ रहा हूँ, घर के भीतर रह करके उसमें मैं परिवर्तन करूंगा। ये उनकी विराटता थी। और इसके लिए देखिए वो शुरू से क्या किए कि जो उन्होंने वो ज्ञान को, जो बार बार ज्ञान के पक्ष पर जोर देते हैं, इतने ही कांग्रेस और गांधी की गहरी आलोचना भी करते हैं, निर्मम आलोचना करते हैं। एक उनका लेख ही है कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, बहुत सुंदर लेख है वो। उस पर कहते हैं कांग्रेस बिल्कुल मध्यवर्गीय संकीर्णताओं का शिकार है और हिंदू मानस को सहलाती रहती है। तो कांग्रेस के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वह अछूतों के उद्धार के लिए कोई कार्यक्रम कर सके। भाई ऐसा है कि गांधी से जो और अम्बेडकर भी टकराव करके जो पूना पैक्ट होता, वो तो बात की बात अपनी जगह पर, लेकिन टकराव इसी बात का था कि गांधी के इस बात से बहुत सहमत नहीं थे कि धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा। वो कहते बहुत हो गया, बहुत इंतजार किया। तो गांधी कहते नहीं बदलाव आ जाएगा, तो कहते हैं बदलाव कुछ नहीं आ रहा है, 1000 साल के इतिहास में कभी बदलाव नहीं आया। तो जब बदलाव आया है तो वर्चस्वशाली जो सत्ता केंद्रित, ज्ञान केंद्रित शक्तियां, उन्होंने उसको डायल्यूट कर दिया है, या तो अपने भीतर पचा लिया या उनको किनारे कर दिया। तो टकराव का बिंदु यही था कि भाई ऐसा है कि दलितों को लेकर के आप जो है अछूतों के लिए कर क्या रहे हैं। और ये जो आपका वो कांग्रेस को कहते तो बनियों की पार्टी है, कांग्रेस तो बनियों की पार्टी है। ये तो केवल मतलब ये कि चंदे, आप देखिए जो आज आरोप लगता है गांधी, ये कांग्रेस पर लगता है बनियों की पार्टी है, आज मानिए दूसरी पार्टी पे आरोप लगता है। ये कांग्रेस की बुनियाद में, कांग्रेस की बुनियाद में ये बातें थी। भाई गांधी जी के नेतृत्व में ये आलोचना हो रही थी कि मध्यवर्गीय संकीर्णताओं में फंसी हुई पार्टी है, उसे बाहर निकल नहीं पाती है। और जब तक मध्यवर्गीय संकीर्णताएं रहेंगी, क्योंकि आखिरकार हिंदू धर्म में क्या बात थी कि वर्ण व्यवस्था सनातन है। आपको जो वेद हैं वो सनातन है, जो वेदों में लिखा हुआ है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। आप अपने बुद्धि और विवेक से किसी प्रकार की आलोचना कर नहीं सकते। यानी हिंदू धर्म की जो सनातन व्यवस्था थी, उसकी जो बुनियादी खोट थी वो थी कि क्रिटिकल सेंसिबिलिटी को कमजोर करता था, आलोचनात्मक विवेक को कमजोर करता था। अम्बेडकर की मुख्य चिंता ये थी कि हम कैसे उस मनुष्य के आलोचनात्मक विवेक को जागृत करें, और जब आलोचनात्मक विवेक को जागृत करेंगे तभी नैतिक विवेक उसमें पैदा होगा। तो आलोचनात्मक विवेक को जागृत करना और नैतिक विवेक को उत्पन्न करना और धर्म को नैतिक विवेक से जोड़ देना कि भाई ऐसा जिसे कहते हैं कि धारित इति धर्म, यानी मनुष्य को उसकी समानता, उसके बंधुत्व, उसकी करुणा, उसकी मैत्री की भावना को किस तरह से पोषण किया जाए। जब यह विचार आपके पास आ जाएगा तो किसी प्रकार की संकीर्णता, किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था, किसी ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाएगी। तो ये जो अम्बेडकर का संदेश है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान है कि अपनी संकीर्णता से दूर जाओ, हम अपनी हर प्रकार की संकीर्णता से मुक्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि मनुष्य किसी भी संस्कृति ने मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया है। मनुष्य आजन्म जो है बराबर है। हमारी व्यवस्थाओं ने उन्हें गुलाम बनाया है। हमारे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए कुछ लोगों को किनारे कर दिया, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई है। तो अम्बेडकर का चिंतन यह हमें बताता है कि हमें तमाम विपरीत स्थितियों में भी, तमाम उपेक्षाओं के बीच भी बुनियादी ये बात समझनी चाहिए, इसके बुनियादी आधार क्या है, इसका बुनियादी कारण क्या है। और जब हम उस बुनियादी कारण को समझ जाएंगे तभी सामाजिक परिवर्तन ला पाएंगे। तो पहले पहचानिए, बुनियादी कारण को पहचानिए, और फिर उसमें जो असंगतियां आपको मिलती हैं उनको दूर करते हुए
सामाजिक परिवर्तन के लिए अग्रसर होइए। यही मुख्यतः हमारी आपकी सामाजिक पहचान है। काकपुलिया प्रसंग पर हम लोगों ने अम्बेडकर को किन छोटे शब्दों में जो याद किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।